कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय प्रथम फ्रांस की राज्य क्रांति। जैसा कि इस वर्ष आपका पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है, आपको पता है आपके पाठ्यक्रम में इस बार नई बुक्स का संकलन किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9th में सामाजिक की 5 बुक्स हैं या 5 किताबें हैं। उनमें से पहली किताब है वो इतिहास है, दूसरी है लोकतांत्रिक राजनीति जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, तीसरी अर्थशास्त्र है, चौथी भूगोल है और 5वीं है वो आपदा प्रबंधन है। 9th क्लास के सिलेबस को 5 बुक्स में बांट दिया गया है। 5 अलग अलग किताबें हैं जिनका हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे, अलग अलग विषय के आधार पर अध्ययन करेंगे। आज हम जो पहला पाठ है उसका अध्ययन करेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति। इसमें आप 6 बिंदु देख रहे हैं। मैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स या बिंदु के हिसाब से आपको बताता हूँ। पहला बिंदु है जुलाई 1789 को फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल जेल का पतन हो गया। बास्तिल जेल फ्रांस में निरंकुशता का प्रतीक थी। फ्रांस में लुई 16वें की कठोर शासन का एक प्रतीक थी जिसका पतन हो गया। फ्रांस में जो लोग थे वो पेरिस की सड़कों पर निकले। करीब 7,000 स्त्री पुरुषों ने बास्तिल की जेल पर धावा बोला और बास्तिल की जेल को तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी और अपने साथियों को छुड़ा लिया। इस घटना के साथ ही फ्रांस में राज्य क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फ्रांस में राज्य क्रांति की शुरुआत हुई है। दूसरा बिंदु है फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। जैसा पता है फ्रांस में जो समाज था वो आर्थिक आधार पर बनता हुआ था। पहला जो वर्ग था जिसे हम प्रथम एस्टेट भी कहते हैं, उसमें राजा, सामंत, पुरोहित, पादरी, समाज का जो अभिजात वर्ग है, उच्च प्रतिष्ठित वर्ग है, वो आता था। दूसरा वर्ग जिसे हम चिंतक, विचारक, लेखक, चिकित्सक, इंजीनियर आदि शामिल कर सकते हैं, वो इस वर्ग में आता था। जबकि तीसरा वर्ग जो समाज फ्रांस के समाज का लगभग 90 से 92% था, इसमें किसान, श्रमिक, मजदूर ये शामिल थे। इन पर प्रथम 2 वर्ग थे वो करों का भुगतान नहीं करते थे, जबकि जो तीसरा वर्ग था उसी पर करों को थोपा गया था। जनता पर टाइद और टाइल नामक कर लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त किसान मजदूरों से करीब 56 से 60 प्रकार के कर वसूले जाते थे। फ्रांस की जो तृतीय एस्टेट था उसकी आर्थिक दशा दयनीय थी। उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। वह समाज में अपनी दयनीय स्थिति के लिए प्रथम 2 स्टेट को या प्रथम उच्च वर्ग को जिम्मेदार मानता था। तीसरा फ्रांस का बेसिक पाठ का तीसरा बिंदु है फ्रांस में ब्रूबोन राजवंश का शासन रहा। फ्रांस में जिसे हम ब्रूबोन राजवंश भी कहते हैं उसका शासन रहा और फ्रांस में जो अंतिम सम्राट था उसका नाम लुई 16 था। फ्रांस में जो ब्रूबोन राजवंश था वो वंशानुगत था। जो शासक थे वो लुई के नाम से जाने गए थे। लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई चतुर्थ, लुई पंचम, लुई अष्टम, लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15 और लुई 16। लुई 16 या लुई 16 था वो फ्रांस का अंतिम सम्राट था जिसके काल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। जनता ने शासक को हटा दिया और जनतंत्र की स्थापना हुई। चौथा बिंदु लुई 16 फ्रांस का अंतिम सम्राट था। लुई 16 फ्रांस का अंतिम राजा था जिसके शासनकाल के दौरान फ्रांस में क्रांति हुई। जनता ने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। इसके बाद में अगला बिंदु है
फ्रांस की संसद को एस्टेट जनरल कहा जाता था। फ्रांस में संसद में भी 3 वर्ग थे या 3 भाग थे। प्रथम एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। प्रथम 2 एस्टेट को ही वोट देने का अधिकार था और उच्च स्थान तक बैठने का अधिकार था, जबकि तृतीय एस्टेट को फ्रांस की संसद में कोई जगह नहीं दी गई थी। जिसके सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे उन्हें बाहर रखा जाता था और बिना उनकी इजाजत के करों का बोझ उन्हीं पर लाद दिया जाता था। जो उस समय के जो ताजा कर थे वो टाइल और टाइल थे जो जनता पर थोपे गए थे। किसान, श्रमिक और मजदूर वर्ग की दशा बहुत खराब थी। जनता रोटी के लिए त्राहिमाम कर रही थी। सर्दियों की रात में जनता रोटी के लिए पेरिस की सड़कों पर निकल आई और राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंतिम बिंदु है रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो, लफायते, मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक थे। रूसो को, जीन जैक रूसो को फ्रांस में वही दर्जा है जो भारत में महात्मा गांधी को है। किसी ने नेपोलियन तो यहाँ तक कहा है यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति की शुरुआत नहीं होती। इन विचारकों ने अपने विचारों से तृतीय एस्टेट या तृतीय वर्ग को जगाने का काम किया। तृतीय वर्ग जागृत हुआ, उसने प्रथम और द्वितीय एस्टेट के विशेषाधिकारों की लड़ाई लड़ी और फ्रांस में लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था की स्थापना में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो विचारक हैं रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो, लफायते, मॉन्टेस्क्यू, ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने फ्रांस में तृतीय वर्ग को जगाने, उसमें क्रांतिकारी भावना पैदा करने और संघर्ष करने की विचारधारा को प्रेरित किया। इस प्रकार हम देखते हैं आज के टॉपिक के आधार पर इन 6 बिंदुओं का हमने अध्ययन किया। जुलाई 1789 को फ्रांस में राज्य क्रांति हुई। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बंटा जिन्हें एस्टेट्स भी कहा जाता है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन रहा। यहाँ के शासकों के नाम लुई से शुरू थे। लुई 16, लुई 16 फ्रांस का अंतिम राजा था। फ्रांस की संस्कृति को एस्टेट जनरल कहा जाता है। रूसो, वॉल्टेयर, दीदरो, लफायते और मॉन्टेस्क्यू फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक थे या रहे। इस आधार पर हम इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और इन 6 बिंदुओं को आपको लिखकर याद करना है।